नमस्कार मित्रों, 14 जनवरी के बाद पुनः आज न्यूज़ कैप्सूल लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें आपको बेहद महत्वपूर्ण खबरें, उनकी सटीक जानकारी बिना किसी झिझक के, दबाव के, लोभ लालच के हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें हम कम से कम 5 खबरें आपके सामने ला रहे हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। बेहद महत्वपूर्ण खबर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और वो भी अगर फ्री में मिले तो फिर क्या कहना। भारत के नंबर 1 उद्योगपति मुकेश अंबानी क्रिप्टो की दुनिया में भी अपना पैर आगे बढ़ा चुके हैं, अपना कदम बढ़ा चुके हैं आगे, और जियो कॉइन उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और इसके लिए आप खरीद फरोख्त तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में आप जानते हैं कि बेहद जोखिम होता है। अगर आपका धन कई गुना कुछ ही दिनों में बढ़ सकता है तो वो कई गुना कम भी हो सकता है। तो जियो कॉइन आप फ्री में अर्न कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इंटरेस्ट लें और कमेंट्स में लिखेंगे तो पूरा डिटेल हम बता देंगे। लेकिन ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि धन जिसके लिए बहुत तरह से लोग जाने क्या क्या नहीं करने के लिए तत्पर रहते हैं, दीन ईमान तो बहुत छोटी चीज़ है, आदमी की जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं, तो वही धन क्रिप्टो करेंसी आज बहुत लोकप्रिय एक पॉइंट बन चुका है। और जियो कॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी लेकर मुकेश अंबानी आ चुके हैं। वो भी बिल्कुल फ्री में आप अर्न कर सकते हैं। आपको उसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके लिए आप रुचि दिखाएंगे तभी हम आपको बताएं, नहीं तो वो डिटेल में हम न्यूज़ कैप्सूल के अलावा बताएंगे, लिंक दे देंगे। दिल्ली चुनाव बहुत चर्चा में है और इस वर्तमान में राजनीति के जिसको नटवर लाल कहा जाए, दिल्ली का ठग कहा जाएगा, महाधूत कहा जाएगा, बेहद चतुर, लोमड़ी से भी ज़्यादा चतुर गिरगिट कहा जाए, जितनी उपमाएं हैं वो सब अरविंद केजरीवाल पर कम तर लगती हैं। तो वो चुनाव होने जा रहा है। केजरीवाल पूरा नाटक नौटंकी फ्री बीज वाला यानी मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि केजरीवाल का जीतना बेहद मुश्किल है, यानी नहीं जीतेंगे। लेकिन डीप स्टेट अमेरिका में जिसकी नींव खुदनी शुरू हो गई है, यानी जड़ें हिलाई जा रही हैं और उखाड़ के फेंका जाएगा। 20 जनवरी तक की हमने तारीख बताई थी कि 20 जनवरी के बाद पूरी दुनिया में भारी बदलाव होगा। ट्रंप के शपथ लेते ही वो बदलाव दिखने लगा है और डीप स्टेट छटपटाने लगा है, वैसे ही जैसे पानी के बाहर मछली अगर फेंक दी जाएं। लेकिन ये बहुत विशालकाय मछलियां हैं, फड़फड़ा रही तो उसका असर होगा। और भारत को सभी लोग टारगेट बना के रखे हैं। और इसके लिए जो ये सभी लोग इकट्ठे हुए थे, एम फैक्टर के लिए हमने बोला बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एम फैक्टर मतलब मनी, और एम फैक्टर भारत में राजनीति में यानी मुस्लिम। तो मुस्लिम वोटों के लिए ये सब इंडिया, जिसको इन्होंने बताया इंडी अलायंस, उसको इंडिया बोला, इकट्ठे हुए तो मुस्लिम वोटों के लिए। साथ में जो डीप स्टेट भारत में वर्तमान सरकार को अस्थिर करके यानी उसे हटाना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने $2 बिलियन, जॉर्ज सोरोस ने घोषणा की थी। लेकिन वो $2 बिलियन अरविंद केजरीवाल बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो जेल में थे, वो उस स्थिति में थे नहीं कि बाहर जा सकें। राहुल गांधी लगातार गए। $2 बिलियन INDI ये को मिला, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा। तो राहुल गांधियों ने तो केवल जूठन इनको दी, कुछ खुरचन दी, बाकी माल डकार गए। इसीलिए इंडिया में सिर्फ टवल होना है, लेकिन खुल के कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। लेकिन डीप स्टेट वालों ने राहुल गांधी के नटबोल्ट टाइट किए, क्योंकि केजरीवाल की भी अप्रोच वही है। तो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस जब मैदान में उतरी थी तो अपने दिग्गजों को उतारा था, और अजय माकन ने कहा था कि केजरीवाल देशद्रोही है। स्वाभाविक है, सभी जानते हैं कि उसके लिंक आतंकवादियों से हैं। पन्नू ने बात खुल के कही थी, उनके परम मित्र कुमार विश्वास ने भी ये बात कही थी। तो वह सबूत कांग्रेस के पास होंगे, भाई के पास ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल की गलवहियाँ थीं। तो कांग्रेस केजरीवाल को हराने के लिए मैदान में कूद चुकी थी। लेकिन जैसे ही माकन ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके पहले देश विरोधी वो कह चुके थे। लेकिन उधर डीप स्टेट
ने इनको टाइट किया कि यहाँ फायदा भाजपा को हो जाएगा, इसलिए राहुल गांधी बैकफुट पे चले गया। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, कोई भी दिग्गज मैदान में नहीं उतर रहा है दिल्ली में। अभी ये भी पता लगा राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, और नहीं भी चले गए हैं तो बीमारी का बहाना कुछ लोग बोलने बना के गए, जो भी गए हों। लेकिन एक तो वो जो डीप स्टेट वाले पैसा दे रहे थे, अब वो पैसे का आवक बहुत कम हो गई है। पिछला फंड जो 2 बिलियन मिला है, और इधर उधर वालों ने और जो दिया था वो मुख्यतः राहुल गांधी डकार गए। उन्हें चुनाव जीतने हारने की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जल्दी से जल्दी देश छोड़ के बाहर भी जा सकते हैं, भाग सकते हैं जब उन पर शिकंजा कसा जाएगा। तो उन्होंने तो बाहर पैसा जमा कर ही रखा है। आपको याद है ना, जब बाबा रामदेव ने काले धन पे आंदोलन चलाया था तो उनको जान से मारने की पूरी साजिश रच ली गई थी, जिसमें रात में कैसे, मतलब अद्भुत, आपने देखा होगा रामलीला मैदान में जहां लाखों लोग थे, पुलिस ने हमला कर दिया था एक तरह से उन लोगों पर, सोए हुए लोगों पर। बाबा रामदेव सलवार पहन के महिला की और जान बचा के किसी तरीके से छुप छुपा के भागे। तो वो प्रकरण याद है, काले धन को लेके ही था, और किसका काला धन है। तो कुल मिला के ये दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस अब अपने को बैक फुट पे ले जा रही है। अब जो नेता मैदान में उतर चुके हैं व्यक्तिगत तौर से, अब वही लगे हैं। तो अब केजरीवाल और बीजेपी की टक्कर थोड़ी कड़ी हो गई है। जैसा कि हमने कहा था बीजेपी 52 सीटें जीतेगी, तो अभी भी ऐसा नहीं कि केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे यानी बहुमत की सरकार बना लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस का फिर हो सकता खाता ना खुले, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट वो जीत सकते हैं या दो बहुत बड़ी बात होगी। और हो सकता खाता ना खुले अगर कांग्रेस ने यही हरकत की जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी कांग्रेस कर रही, पूरा अध्यक्ष और जो दिग्गज गांधी फैमिली है वो बिल्कुल मैदान में नहीं उतर रही, मुस्लिम वोट बिखर न जाए, मुस्लिम इलाकों में रैलियां नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला बेहद रोचक होगा। लेकिन बीजेपी किसी भी हालत में सरकार तो बना ही लेगी, उसको 36 सीटें तो मिल ही जाएंगी। लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि बीजेपी अगर 52 सीटें जीत ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और आप मिलके जब लोकसभा में लड़े थे तो बीजेपी 52 विधानसभा क्षेत्रों में लीड कर रही थी। तो अभी भी कुछ बदला नहीं है, और केजरीवाल के सारे चेहरे के नकाब उतर गए हैं। आतंकवादियों से उनका रिश्ता लगभग इस्टेब्लिश हो चुका है, प्रूव हो गया है। उधर ट्रंप ने जो शपथ ली उसके बाद पूरा सिनेरियो बदल रहा है। हमने बात पहले ही कही थी, लेकिन डीप स्टेट ने घुसपैठ तो मचा ही दी थी। तो धीरे धीरे कुआसा साफ हो रहा, और हमने कहा था बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, लेकिन 20 जनवरी के बाद ही, तत्काल नहीं। आपको ये जो वित्त वर्ष समाप्त होगा मार्च में, अप्रैल तक, या हम बीच में बताएंगे जब ये सारे समीकरण नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो वो ताकतवर लोग हैं धीरे धीरे ट्रंप उनको किनारे लगा पाएंगे, क्योंकि वो बेहद ताकतवर हैं, और वो कोई और नहीं डीप स्टेट वाले होते हैं, यही सरकारी मशीनरी। और इसमें खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रतिनिधि भी ट्रंप के सरकार में शामिल हो चुके हैं, और डीप स्टेट भी किसी न किसी तरीके से उसमें कुछ तो हो ही चुका है। सैफ अली खान का मामला जो था, भारी नाटक। हमने जाते हुए जब गए थे अभी द्वारिकाधीश के दर्शन करने, तो हमने कहा था बीच में वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन सैफ के बारे में हमने बोला तो मीडिया धंधेबाज बन चुकी है, और ये खबरें बनाने के बजाय कुछ भी सिनेमा की तरह कोई स्क्रिप्ट पे काम करती है अपने फ़ायदे के हिसाब से, और मुख्य खबरों का अकाल हो जाता है। सैफ की खबर को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया जबकि उसमें कुछ नहीं, वो स्क्रिप्टेड है, और बहुत बड़ी कंस्पिरेसी की थ्योरी है, बहुत कुछ इसमें है। अभी भी चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन बहुत बड़ा मजाक ये है कि सीसीटीवी जो पूरी दुनिया ने देखी, वो व्यक्ति आते जाते, वो व्यक्ति जो पकड़ा गया है बांग्लादेशी के नाम पर, वो बिल्कुल नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है। और कमाल की बात है कि सैफ अली खान के जो स्टेटमेंट हैं वो भी विचित्र हैं, और जिस तरह का पहले बताया गया था कि जानलेवा हमला है और बहुत ख़राब स्थिति, आईसीयू में है, लेकिन वो बाद में बहुत ही तन के चलते हुए दिखे, और जो कुछ फुटेज जारी किए गए वो उनकी फिल्म के थे। तो बड़ा मजाक बना के रखा है, और स्थिति तो ये बन रही कि करीना सैफ अली इस लपेटे में आ जाएंगे। 15,000 करोड़ की संपत्ति जो भोपाल में थी उससे हाथ धो ही बैठे हैं।
ये गद्दार परिवार है। वो 15,000 की प्रॉपर्टी इनके पास कैसे आई, क्यों आई, अगर आप कहें तो वो भी बताएं। इनके पिताजी जो नवाब पटौदी क्रिकेटर थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, और उनके पिताजी जो सीनियर पटौदी थे भारतीय, एक विचित्र स्थिति है कि वो भारतीय नेशनल हॉकी टीम और क्रिकेट टीम दोनों के कप्तान थे, और यही नहीं इंग्लैंड की टीम से भी वो खेल चुके थे। और उनके पिताजी जो थे वो अंग्रेजों के साथ में थे और भारत के खिलाफ ही लड़े थे, इसीलिए उनको ये जागीर दी गई थी, नवाबी दी गई थी। तो कुल मिला के गद्दार परिवार है, खुलेआम, कोई इसमें शक हुआ नहीं है। और इनके रिश्तेदार पाकिस्तान में चले गए थे और प्रॉपर्टी इनको दे के गए थे वही, और वो वहाँ आईएसआई के भी चीफ बन चुके हैं इन्हीं के परिवार वाले। तो खैर छोड़ो, जब नाम ही तैमूर रखा है, उस तैमूर को भी इन्हें प्रमोट करना था। उसके नाम को बहादुर, आपने देखा कि टाइगर जैसे, लॉयन जैसे सैफ अली चल रहे थे बिना उसके, और तैमूर छोटा बच्चा वो आया था, तो वगैरह वगैरह। और धंधेबाज मीडिया की तो हम कह ही चुके हैं। पे कमीशन जो आया हुआ है उसके बारे में तो अब बस यूट्यूबर जो हैं खबरें बनाते हैं, जो नहीं भी कर्मचारियों पेंशनरों की खबर बना रहे थे वो भी चला रहे हैं, एजुकेशन वाले भी चला रहे हैं, हम तो उसको चला ही रहे हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसमें अभी इसलिए टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हम जब भी बताएंगे वो परफेक्ट बताएंगे 100%। तो अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आया नहीं है, जैसे ही आएगा हम सबसे पहले बता देंगे। तो आज बस इतना ही। जय द्वारिकाधीश। आप कमेंट्स में लिखें कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।